हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं हमारा जो YouTube परिवार है, ये जो बढ़ रहा है, मैं सभी व्यूअर्स को दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने देखा काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है और मैंने देखा कि काफ़ी लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी भाई और बहनों को, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग कोई जगह को विजिट नहीं करेंगे। आज हम लोग थोड़ा अलग मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े दिनों से मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन तब भी मैं देखा डेली सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। जो सब्सक्राइब मेरे भाई, मेरी बहनें जो भी है, सब जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इनके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि आज हम लोग कोई जगह को विजिट नहीं करेंगे। तो बात ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि बचना मुश्किल था। मेरे को हार्ट अटैक सितंबर में भी आया था और उसके बाद फिर जनवरी 14 को मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त जो है मेरे चेस्ट में पेन निकली और मैं देख रहा था कि सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन की गवाही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब सितंबर में भी सेम चीज़ हुई। मेरी जो चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो गई, तो रात को हम लोग हॉस्पिटल में गए। ऐसे 1-2 बजे का टाइम था रात का। तो डॉक्टर ने मुझे मेरी हालत देख के उन्होंने बोल दिया था कि जो आपको 24 आवर्स के अंदर फिर से एक अटैक आने वाला है। उन्होंने मेरे ब्लड सैंपल जो है वो सब लिए। बोले ऑलरेडी आपको एक अटैक आ चुका है, सॉरी। तो बोले एक और अटैक आएगा, तो उसके बाद आपकी क्या हालत होगी ये हम लोग भी नहीं जानते। तो दिल तो काफ़ी उदास हुआ, पता नहीं उसके ये अटैक के बाद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी जो पहले वाली रिपोर्ट है, जो आपको स्ट्रोक आया है, उसके हिसाब से तो आपकी बहुत जो है गंदी रिपोर्ट है बोलते हैं। तो बोला कि दोबारा अटैक जो आएगा तो उसका हम लोग बोल नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो जो परमेश्वर की मर्जी, इंसान ने जन्म लिया तो मरना तो तय है। जिसने जन्म लिया एक दिन मरना तय है उसका, आज नहीं तो कल। तो मैंने वो सोच के अपनी बेटी को अंदर में आईसीयू वाले रूम में किसी को बोल के, किसी नर्स को रिक्वेस्ट की। तो मेरी बेटी आई, तो मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया है कि बेटा डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग घबराना नहीं है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी अपनी बेटी को बोल दिया कि इनकेस मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों ने प्रभु में बने रहना है और अपने आप को दृढ़ करना है। परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर आप लोग को हिम्मत ताकत देगा, आगे का जीवन जीने की शक्ति सामर्थ्य देगा। इंसान एक बार आया है, उसने जाना है। मैंने अपनी बेटी को भी बोल दिया। और जो भी मेरे पास पैसे का ये सब जो था, कुछ पैसे थे मेरे अकाउंट्स में
30 अगस्त को हम लोग 30 अगस्त 20 को मैं रात को एडमिट हुआ था। तो लगा चलो थोड़े से पैसे है भी है बेटा, 1-2 दिन तो चल जाएगा। तो उसके बाद 31 को मेरी सैलरी भी आ जाएगी, तो तेरे पास चलो इतना है, इन केस कुछ पैसे की प्रॉब्लम आती है कल को, कोई मैं पता नहीं तुम लोग के साथ बोल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, कौमा में होगा ना क्या होगा मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पूरा समझा दिया, इन केस इससे भी पैसे का कुछ नहीं होता तो तुम मेडिकल एडवांस जो है डॉक्टर से लिखवा लेना, तो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हें मेडिकल एडवांस भी सैंक्शन करवा देगा। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर ने चलो जो भी है वो रात निकल गई जैसे तैसे, आईसीयू वगैरह में मुझे रख दिया। आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको एक एंजियोग्राफी के लिए इको वगैरह जो भी जितने भी टेस्ट थे हार्ट से रिलेटेड सभी हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको आपके हार्ट की जो है हालत है काफ़ी ख़राब है, 85-90% आपका जो हार्ट है ब्लॉक है, तो आपको इमीडिएटली आपको स्टंट डालने पड़ेंगे। तो एंजियोप्लास्ट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, मर्जी आपकी है। तो हम लोग बड़े प्रॉब्लम में थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं स्टंट डलवाऊँ। तो डॉक्टर बोला 4 स्टंट डालने पड़ेंगे। तो मैं बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं था स्टंट डालने के लिए। जैसे तैसे चलो हमारे पास्टर आनंद जी थे, वो चेन्नई से हम लोग ऑनलाइन उनके साथ जुड़े हुए थे। तो जब मेरे को रात को 1-2 बजे जब ये प्रॉब्लम हुई तो देखिए परमेश्वर का चमत्कार, होली स्पिरिट को मैं धन्यवाद देता हूँ। होली स्पिरिट ने हमारे पास्टर जी को रात को ही 2 बजे कि ब्रदर सिद्धू के लिए प्रार्थना किया जाए। तो मेरे को पास्टर जी ने पहले तो पता नहीं था, फिर बाद में उन्होंने बताया जब हम लोग कॉल किया, बोला मेरे को ऑलरेडी पता है, हम लोग इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को होली स्पिरिट ने पहले से ही बता दिया। तो ये सारा करते करते बाद में फिर हम लोग को कोई मेरे को बोलता है स्टंट मत डालो, कोई बोलता है शिलोंग में मत डालो, आप बाहर में कोई प्लेन साइड में कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाकर करवाइए। तो उस टाइम हालात ऐसे थे कि अभी हर चीज़ का बंदोबस्त करना ये सब, तो आपको पता घर से जब हम लोग निकल जाते हैं तो हर चीज़ का पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच विचार कर रहा था। तो जो पास्टर आनंद जी जो है चेन्नई में जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने प्रार्थना करके मेरी बेटी ने उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो पास्टर प्रार्थना करिए हमारे लिए कि हम लोग सही डिसीजन ले सकें। तो उन्होंने प्रार्थना किया काफ़ी समय, उसके बाद फिर बोले मैं कॉल बैक करूँगा, बोले मैं सबसे पहले प्रार्थना में जाऊँगा तब। तो उन्होंने प्रार्थना में गए तो होली स्पिरिट के द्वारा उन्हें ये पता चला कि बोला कि पैसे का भी बंदोबस्त हो चुका है और स्टंट डालने के लिए जो कन्फ्यूजन चल रही है कि डालें या ना डालें, तो बोला जो डॉक्टर बोल रहा है उनकी बात मानिए, मैं आपके साथ हूँ, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है, उन्होंने ऐसे बोला। तो बोला स्टंट आप डलवाइए जो डॉक्टर बोल रहा है, और पैसे की बात है तो पैसे का बंदोबस्त परमेश्वर ने आपका कर दिया, उनको बोलो कि पैसे के लिए घबराना नहीं है। तो सही में ऐसे हुआ। मैं सोच रहा था कि चलो मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे को चलो ऑफिस से आ ही जाएगा पैसा। तो फिर भी मेरे जितने भी मेरे विश्वासी भाई बहन थे सभी ने मेरे को काफ़ी सहयोग दिया। लाइन लगी थी कि कोई बोलता है मेरे को अपना गूगल अकाउंट दो,
कोई होता मैं कोई घर में आके पैसे छोड़ के चला गया, ज़बरदस्ती छोड़ के चले गए। मैं अपनी बेटी को बोला था अभी पैसे मत लो बेटा किसी से भी, क्योंकि मुझे अभी जो पैसे लेने हैं कल को देने भी हैं, तो इसलिए अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकिए। तो तब भी सभी जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में या मंडली से सभी ने हमें बहुत सारा सहयोग दिया। उसके बाद डॉक्टर ने हमें 4 लाख का एस्टीमेट दे दिया था। तो 4 लाख के एस्टीमेट के बाद भी हमारे पास इतना पैसा, मतलब स्टैंड बाई में इतने थे कि तकरीबन 12 लाख रुपए हमारे पास स्टैंड बाई में थे कि मैं हूँ। हमारा एक भाई सिलीगुड़ी में रहता है, वो जैसे उनको खबर मिली तो वो भी उसी दिन, उसने थोड़ी भी देर नहीं लगाई, कुछ नहीं, उसी दिन जैसे उसको पता चला उसी दिन रात की ट्रेन में बैठ के सुबह मॉर्निंग में मेरे पास सामने आके खड़ा हो गया। मेरे को बोला है तो कोरोना की वजह से अंदर जाना आना सब मना था, लेकिन वो कैसे ही अंदर चला गया मैं भी खुद भी हैरान हूँ। मेरे सामने खड़े हो गया और मेरे को बोलता है कि ब्रदर कोई टेंशन नहीं लेनी, पैसे वैसे के लिए तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, अभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये है अपने आप को तैयार करना है कि आपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर ने भी हमें अगुवाई की है कि हमें ट्रीटमेंट लेना है, तो बोला कि सारा जो भी, बोला आपके पास पैसा है जो भी है, बोला वो चीज़ें अभी मेरे को डिस्कशन नहीं करनी, अभी आपने घबराना नहीं, कोई पैसे की टेंशन नहीं लेनी, सारा जो बिल आए 4 लाख आए 5 लाख आए 6 लाख आए, वो बोला सब मैं पे करूँगा, अभी किसी को भी आपने बोलना नहीं है कभी। तो मेरे को परमेश्वर के दास के द्वारा जो कहा गया था कि पैसे का परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया, तो हमारी वो टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म होगी। तो मैं अपनी बेटी को बोला चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी एडवांस वगैरह अप्लाई मत करना। तो देखा चलो परमेश्वर ने हमें, हाँ उस टाइम सारा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हुआ, मेरे स्टंट डाले हुए हैं, तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अचानक से फिर 14 जनवरी को 7 सितंबर 2021 को मेरे को स्टंट डाले गए। मैं डॉक्टर को काफ़ी बार बोला डॉक्टर ये सब ख़राब हो जाते हैं, मैंने सुनने में आया, तो डॉक्टर भी बोला नहीं कोई ख़राब नहीं होते, जो ख़राब उनके होते हैं जो केयर नहीं करते, जो मेडिसिन नहीं खाते, जहाँ खाने पीने में जो है रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते। उसके बाद क्या होता है कि जनवरी 14 को सेम प्रॉब्लम मेरे को आ जाती है रात को। तो उस दिन तो ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, उस दिन तो ऐसे हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो मैं उस दिन सोचा कि शायद आज नहीं बच पाऊँगा, तो सांस लेता हूँ, मुझे महसूस नहीं होता कि मैंने सांस लिया हुआ है। तो इसके बाद चलो हम लोग फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे 15-20 मिनट के अंदर। तो वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने मेरे को बोल दिया आजकल आपको सबको पता है कि सबसे पहले कोरोना का टेस्ट किया जाता है। कोरोना का टेस्ट हुआ तो मेरे को बोल दिया पॉजिटिव है। तो जब सितंबर में मैं जब अगस्त में जब एडमिट हुआ तो उस टाइम भी मेरे को बोला था कि इन केस कोरोना हुआ तो आपको कोरोना वाली वार्ड में शिफ्ट कर किया जाएगा। तो मैं कोरोना वाली वार्ड से बहुत डरता था, क्योंकि कोरोना के पेशेंट के साथ वो लोग अच्छा कैसा ट्रीट करते हैं ये सब मेरे दिमाग में एक वहम था। लेकिन अभी जनवरी में भी सेम चीज़ उन्होंने बोला तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन चलो मेरे को कोरोना वार्ड में लेके गए, मेरे को कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो वहाँ देखा तो कोरोना वार्ड में जो आईसीयू है उसमें ले गए, तो उसमें देखा तो और भी मेरे जैसे और भी 4-5 केस थे। तो मेरे को थोड़ा मन में वो हुआ कि चलो ठीक ही है, मैं अकेला तो नहीं, कुछ और भी तो है। प्रार्थना किया, सभी मंडली भी हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, हमारे घर वाले भी प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर अनंत जी भी प्रार्थना कर रहे थे जो चेन्नई में थे। तो प्रार्थना का उत्तर मिला, तो हम लोग चलो मैं आज स्वस्थ हूँ,
परमेश्वर की योजना है, क्योंकि जब अगस्त में मैं एडमिट हुआ था तो उस टाइम मेरे को पास्टर आनंद जी के द्वारा भी एक ही संदेश मिला था, क्योंकि हमने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि मुझे होली स्पिरिट द्वारा पता चला कि परमेश्वर आपको अपने कार्य में इस्तेमाल करना चाहता है, और अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, जो इसलिए परमेश्वर आपको डरना नहीं है। ये ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं, पर परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। उसके बाद यहाँ भी हमारे मंडी के भी 2-3 पास्टरों एल्डरों के द्वारा मुझे ये खबर मिली कि बोला कि मेरे को भी परमेश्वर ने अभी आपका कार्य बाकी है। तो जब ये चीज़ें मैंने 2-3 जगह अलग अलग से सुनी कि कार्य बाकी है, तो इसलिए जो परमेश्वर का कार्य है मेरे लिए, आप लोग भी जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जो हम लोग एक यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं, मैं सबके सामने यही अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर परमेश्वर का सही में मुझे इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्लान है तो मेरे लिए आप भी प्रार्थना रखें। मैं अपने व्यूवर्स के लिए और वैसे भी अपने जितने भी हमारा यूथ है उनके लिए भी मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें और हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें। और मसीह लाइफ ऐसी होती है कि हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को उत्साह देना है। दुख मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। तो मैं 2-3 बार चलो ऐसे हादसों से बचा हूँ, तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। तो मेरा वही है कि अगर हम लोग ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आ सकें और सारे कार्य को जो है हम लोग एक सच्चाई से, एक पवित्रताई से हम लोग इस कार्य को आगे ले जाएं। तो मैंने जैसे पहले भी जो मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने पहले भी 1-2 बार यही कहा है वीडियो में, अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी हमें, यानी कि मैं अगर आप लोग को नहीं कहूँगा, मुझे भी, हम सबको बाइबल पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वचनों का ज्ञान मिलता है, और परमेश्वर का वचन पढ़ने से ये है कि अगर कोई हमें कोई गलत टीचिंग देता है, आजकल देखा है कि यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी मिल रही हैं, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। सॉरी, मुझे खांसी लगी हुई है। तो मेरा ये कहने का यही मतलब है कि अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते होंगे तो हमें कोई गलत शिक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि आजकल देखा है जिस तरफ नहीं उसी तरफ जो है परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के पेश कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग सब बाइबल पढ़ें, प्रार्थना में बने रहें। और मैंने कल परसों ही मैं एक वचन देखा था, प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध को छिपाए रखता है और उसके मार्ग जो है वो मार्ग हो जहाँ उसका कोई भी कार्य हो वो सफल नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को वचन पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, लेकिन जो परमेश्वर में बना रहता है तो उसको परमेश्वर जो है कभी भी फेलियर में नहीं जाने देगा। उसके जीवन में हर ज़रूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। अगर हम बीमार हैं तो हमें चंगाई देगा। अगर हम लोग कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर उनसे भी हमें आज़ाद करता है। बीच में अगर चांस मिलेगा तो हमारी एक सिस्टर है हमारे चर्च में, उनके बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे हमें फाइनेंशियल हालातों में भी, अगर हमारे जीवन में अगर कहीं फंस जाते हैं गलत, तो कैसे परमेश्वर हमें निकालता है, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आप इस चैनल को आप देखते रहिए। यहाँ कोई भी मेरी तरफ से जो है, जो मेरा अनुभव है, मैं नहीं कहता कि मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, बाइबल टीचर नहीं हूँ, ना मैं बाइबल
के बारे में इतना जानता भी नहीं हूँ, ज़्यादा गहराई की बातें नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि परमेश्वर का सत्य वचन है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि परमेश्वर ने मेरी मदद की, मुझे तंदुरुस्त किया, तो मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँ और परमेश्वर के सत्य वचन को हम लोग सभी पढ़ें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देगा। हाँ, कुछ कुछ जो वचन होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं कभी, तो उनके लिए हमारे पास्टर एल्डर हैं, उनको आप जाके संपर्क करिए, पास्टर जी ये वचन मेरी समझ में नहीं आया, तो अवश्य हमारे पास्टर, हमारे एल्डर या हमारे जो भी सीनियर्स हैं, तो उनके साथ अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे वो सारी वचनों की जो, क्योंकि परमेश्वर हमारा खुश होता है जब हम लोग परमेश्वर के वचनों की बात करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पक्का आपको उस वचन की गहराई आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि क्या हम लोग सीखना चाहते हैं? अगर हम लोग सही में सीखना चाहते हैं तो क्यों नहीं हमारे पास्टर एल्डर, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली है। चर्च में जो अगर हम लोग जाते हैं, अगर सही में हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मतलब हमें एक फैमिली की तरह फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ आंखें टेढ़ी टेढ़ी निकालेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है। हमें किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी, क्योंकि वचनों को अभी मैं सारे वचन अगर मेंशन करूँगा तो वचन तो बहुत सारे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि दूसरे की आँख का तिनका देखने से पहले हमारी आँख में जो बड़ा वाला तिनका है, बड़ा वाला जो पीस है लकड़ी का, उन्हें देखें। तो इसलिए बहुत सारा कुछ है। तो मैं आज जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी वचन पढ़िए। हाँ, अगर आपका कुछ जो वचन है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वैसे तो आजकल यूट्यूब में आपको दुनिया भर की वीडियो मिल जाएगी, मिल जाता है। नहीं है तो आप हमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम लोग भी आपको कोशिश रहेगी, अगर मेरे को भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो मैं अपने हमारे बहुत अच्छे हमारे साथ हमारे पास्टर हैं, तो जिनको बाइबल के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, परमेश्वर के एकदम जैसे बोलते हैं ना परमेश्वर के आत्मा से चलने वाले, तो हम लोग उनके साथ मैं आपको ले जाऊंगा। आप जस्ट मेरे को कमेंट्स तो करो, मैं जाऊंगा आपके लिए, ताकि हम लोग जितने भी विश्वासी हैं हमें मजबूत होना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, अभी देखिए जैसे यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, तो उसमें भी देखा कि मुझे मीडिया के द्वारा सुनने मिला कि वहाँ के लोग अभी वॉरशिप कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग, क्योंकि अभी उनके ऊपर सताव इतना आ चुका है, इतना तबाही हो रही है, तो अभी वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अभी उनके पास बाइबल नहीं है, बाइबल ढूंढ रहे हैं। तो कल को अगर आम लोग के पास भी अगर ऐसा समय आता, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही आप सभी जानते हो, अगर बाइबल के मुताबिक देखें तो आने वाला कष्ट वाला समय है, बहुत पता नहीं क्या क्या होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग से बचना है तो हमें बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, ताकि अगर बाइबल पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ का पता होगा। कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें पता होगा कि हमारा परमेश्वर जो है ये सारी मुसीबतों से हमें निकाल सकता है, आज़ाद कर सकता है। हमारी ये मुसीबतें कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, हर मोमेंट जो भी आपके जीवन में एक है, ये जिस टाइप का भी आपके जीवन में समय है, बोलना कि परमेश्वर को हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो हमें दुख में भी धन्यवाद करना है, आनंद में भी धन्यवाद करना है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस चैनल को विजिट करते हो सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गवाही से हमें, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपके साथ शेयर किया कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया, मुझे चंगा किया है। अगर आप लोग भी ऐसी अगर परेशानी में है
तो परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर का बहुत सारा अनुभव जो है अपने जीवन में देखा है। तो और भी है, मौका मिलेगा तो हम लोग आपस में बातें करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में फिर से मैं वही कहूँगा कि हमें वचन पढ़ते रहना है। अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे तो हमें एक अंदर में शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। और अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो फिर किस चीज़ का हमें घबराना है ना। तो इसलिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष दे। और आगे वाली वीडियो में फिर से हम लोग बात करेंगे, तो आप हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें तो हम लोग जो है आपके लिए कोशिश करें अच्छे से अच्छा मैसेज जो है जो शेयर कर सकें, अपने जीवन का अनुभव शेयर करें। तो आप भी अगर कोई भी किसी टाइप की डाउट होती है, आप प्लीज़ हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू।